चलिए, जय हिंद। देखिए, इंटर वालों के लिए न्यूज़पेपर में एक खास चीज़ आया हुआ है। देखिए, रसायन शास्त्र का लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर निर्धारित शब्दों में दें। ठीक है ना। इसके लिए कुछ आपके लिए बात आया है, ज़रूरी है आपको जानना। कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, क्या पूछे जाएंगे, कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ना है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये आज का पेपर है, आज का पेपर है ये, और हिंदुस्तान का है। आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। इसमें लिखा है पटना वर्षीय संवाददाता। ठीक है ना। रसायन शास्त्र के लघु उत्तरीय, देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि रसायन शास्त्र के लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है ना। उत्तर देने के लिए शब्द निर्धारित होते हैं। मसलन लघु उत्तरीय के लिए 50 से 60 शब्द और दीर्घ उत्तरीय के लिए 100 से 150 शब्द निर्धारित है। अर्थात जो भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा, तो रसायन शास्त्र में जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपको कितना नंबर का पूछा जाएगा भाई। तो यहाँ रसायन शास्त्र में आपका जो क्वेश्चन है इसमें एक लघु उत्तरीय क्वेश्चन होंगे, लघु उत्तरीय, और एक दीर्घ उत्तरीय होंगे। एक दीर्घ उत्तरीय होगा और एक लघु उत्तरीय होगा। दो तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो लघु उत्तरीय होगा, लघु उत्तरीय जो क्वेश्चन है आपके, इसमें आपको लगभग 50 से 60 शब्दों में आंसर देना है आपको, 50 से 60 शब्द में। ठीक है ना। और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, इन प्रश्नों का उत्तर आपको 100 या 150 शब्दों में आपको आंसर देना है। ठीक है ना। यही लिखा हुआ है। आगे बता रहे हैं कि परीक्षार्थियों को इन अनुरूप उत्तर दीजिए। मतलब परीक्षार्थी जो है ना, अपने इसी के अनुरूप जो लिखा गया है इसी के अनुरूप दीजिए। निर्धारित शब्दों में उत्तर देने से पूरे अंक आते हैं। यानी जो लिखा हुआ है ना कि आप लघु उत्तरीय को 60 शब्द में, दीर्घ उत्तरीय के 100 या 150 में, ये 50 से 60 है और 100 से 150 है। इसके बीच में अगर आप आंसर दे रहे हो तो अंक जो मिलेंगे वो पूरा अंक मिलेंगे, इसमें कोई कटौती नहीं होगी। ठीक है ना। अब आगे कराएं कि यह सलाह एएन कॉलेज के रसायन विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर रत्नेश कुमार ने टेली काउंसलिंग में इंटर के परीक्षार्थियों को दिया है। ठीक है ना। आपके अपने खबर हिंदुस्तान कार्यालय में आयोजित टेली काउंसलिंग के दौरान रत्नेश कुमार ने ये आपको बताया हुआ है और बताया है कि आपको कैसे पढ़ाई करना चाहिए, कैसे नहीं। 2 महीना एग्जाम बचा हुआ है, इसके लिए आप देखिए। इन्होंने कहा है कि रसायन शास्त्र के एक एक चैप्टर को कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज करें। एक एक चैप्टर को, रसायन शास्त्र के जो एक एक चैप्टर है ना, इनको 5 से 6 बार रिवाइज करिए। ठीक है ना। रसायन शास्त्र के जो चैप्टर है इनको 5 से 6 बार। अगर कोई चैप्टर नहीं पढ़े हैं, मान लीजिए कि कोई चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं, तो उनकी तैयारी अच्छी नहीं हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षा में हर चैप्टर से सवाल रहेंगे। ठीक है ना। जैसे इसमें होता क्या हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होंगे, जो आपके लघु उत्तरीय फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होंगे, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा तो आपको मिलेगा कि जो लघु उत्तरीय, और ध्यान दीजिएगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है यहाँ पे जो टोटल अंक है वो 100 नंबर के अंक है। टोटल आपके अंक कितना नंबर का है? 100 नंबर का अंक। टोटल अंक 100 नंबर का है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 100 नंबर का अंक, जिसमें से आप 70 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, 70 को जो प्रश्न है वो आपसे मतलब पूछे जाएंगे, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है ना। 70 अंक है आपके पास थ्योरी में और 30 अंक है आपका प्रैक्टिकल में। ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिए, कुल जो प्रश्न है, कुल प्रश्न रहेंगे 70। कुल प्रश्न कितने रहेंगे? 70। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुल 70 को रहेगा, जिसमें से आपको 35 को करना होगा। ठीक है ना। 70 को क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 35 को आपको करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन पर डबल मिल रहा है, एक क्वेश्चन पर क्या मिल रहा है? डबल मिल रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन पर डबल मिल रहा है। तो इन्होंने कहा है कि देखिए कि अगर कोई आप नहीं पढ़े हो, कोई चैप्टर आप नहीं पढ़े हो, तो तैयारी अच्छी नहीं हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षा में हर चैप्टर से सवाल रहेंगे। ठीक है ना। अब हर एक चैप्टर से सवाल रहेंगे, इसका मतलब कि अगर मान लीजिए कि एक चैप्टर एक है, आप एक पढ़े हो, तो इसमें का अगर 2 क्वेश्चन है, एक चैप्टर 2 है, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो आपको बनाना 2 ही है, मान लीजिए टोटल क्वेश्चन जो है आपके पास कितना है? 4 गो क्वेश्चन है, लेकिन बनाना कितना है? 2 गो। तो आप 2 गो, एक चैप्टर जो बढ़िया से पढ़े हो ना, तो इसी का आंसर दे दीजिएगा। ठीक है ना। ऐसे है। अर्थात जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 70 गो है, जिसमें से आपको 35 गो बनाना है। कितना बनाना है? 35 को आपको क्वेश्चन बनाना है, यानी हर एक का डबल है, तो आप आराम से बना सकते हो।
ठीक है ना। यहाँ पे अब लिखे हैं कि इस पॉइंट को उत्तर देखिए, लिखें। देखो यहाँ पे लिखा है कि 1 घंटे तक चली टेली काउंसलिंग में राज्य भर के छात्रों ने फ़ोन किए थे। छात्रों को प्रश्न का जवाब देते हुए डॉक्टर रत्नेश ने कहा है कि रसायन शास्त्र में टू द पॉइंट में उत्तर दीजिए। टू द पॉइंट का मतलब कि जो भी आप क्वेश्चन लिख रहे हो इसको आप पॉइंट दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कार्बन के बारे में लिखना है, ठीक है ना, तो आप कार्बन लिखो, ठीक है ना, कार्बन लिख के नीचे आप एक पॉइंट मारो इसे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ हेडिंग लगाइए, डॉट वाला देके इसे हेडिंग लगा के तब इसके बारे में लिखिए। यानी पॉइंट करके लिखना है आपको, पॉइंट बना के लिखना है, ठीक है ना। जो नोमरिकल बनाने के अंत में उसका कैलकुलेशन जरूर करें। जिस प्रश्न में डायग्राम की आवश्यकता हो उसमें डायग्राम भी बनाए। यानी जिस प्रश्न में आपको चित्र बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, जिस प्रश्न में आपको चित्र बनाने की ज़रूरत पड़ी है उसमें आपको चित्र बनाना है। क्या बनाना है? चित्र बनाना। जिससे यहाँ पे संरचना पूछ दिया, संरचना सूत्र बताइए। जैसे आपसे पूछ दिया कि संरचना सूत्र बनाइए, संरचना सूत्र को बताइए, तो इसमें आपको संरचना सूत्र बनाना होगा। जैसे हम संरचना सूत्र का, जैसे CH4 होता है यहाँ पे मेथेन का, तो संरचना सूत्र अगर पूछा है तो आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा संरचना सूत्र में। जैसे कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं, तो 4 अणु का हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, तो आपको इसे फिगर बना के बताना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो वैसे ही आपको क्या करना है कि जो भी अगर फ़ोटो बनाने की ज़रूरत है तो आप फ़ोटो बनाइए और पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे आंसर दीजिए, आपका नंबर नहीं कटेगा। ज़रूर बनाइए। उन्होंने कहा कि ज़्यादा दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करें। दीर्घोत्तरीय प्रश्न कंसेप्ट पर आधारित होते हैं। जो भी क्वेश्चन है ना, आप सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा तो दीर्घोत्तरीय पर। काहे कि दीर्घोत्तरीय जो क्वेश्चन होंगे वो 5 मार्क के होंगे। आप 5 को ऑब्जेक्टिव बनाइएगा सही तब 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन दीर्घोत्तरीय में आप 5 एक आंसर बनाइएगा तो 5 नंबर मिलेंगे। तो दीर्घोत्तरीय पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। इसका जो क्वेश्चन होगा ना इस कंसेप्ट पर होता है। जैसे पॉइंट वाइज जो होता है ना, पॉइंट वाइज क्वेश्चन होगा, तो एक एक पॉइंट दे के आप लिखिएगा तो इसमें पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। इसके लिए पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होगा। जो भी आप पाठ पढ़ रहे हो, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, मान लीजिए कि कोई 2 चैप्टर अधूरा है, नहीं पूरा पढ़ पा रहे हैं, चैप्टर 1 पूरा पढ़े हैं, तो जो चैप्टर आप अच्छे से पढ़े हो उसको एक बार और रिवाइज करो, बढ़िया से पढ़ो, ठीक है ना। आपके पास अभी 1.5 महीने के समय बचा हुआ है, अभी भी बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने आप जो बात कहे हैं अंक वाला, पहले इसको समझ लीजिए। इन्होंने कुछ आपको जानकारी दिया है कि कैसे तैयारी करना है। 1.5 महीने का समय बचा है, कैसे तैयारी करना है थोड़ा ध्यान दीजिए। हर दिन 2-3 घंटे रसायन शास्त्र को पढ़िए, ठीक है ना। हर दिन 2 से 3 घंटे आप रसायन शास्त्र को बढ़िया से पढ़िए, ठीक है ना। उसके बाद उत्तर में सूत्रों को विशेषकर महत्व दिया जाता है। जो प्रश्न है उनको जो आप आंसर लिखते हो, जब भी प्रश्न का आंसर आप लिख रहे हो, इस प्रश्न का जो आंसर आप लिखोगे इसमें सूत्र जरूर लगाए। क्या लगाए? सूत्र जरूर लगाए। सूत्र लगा के बताइए। जैसे कि चीनी का सूत्र अगर पूछता है, जैसे कोई क्वेश्चन है जैसे कि किण्वन विधि से या शर्करा विधि से या अल्कोहल एथनॉल कैसे प्राप्त किया जाता है, तो इस पीरियड में आपको चीनी का फार्मूला आना चाहिए। तो जैसे आप बनाते हो ना समीकरण देके, वैसे ही आपको बनाना है। चीनी का फार्मूला लिख के बनाना है आपको, जो भी बनाना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको फार्मूला लगा के बनाना है इसको। उत्तर लिखने में अधिक से अधिक सूत्र का इस्तेमाल करें। जो भी आप आंसर लिख रहे हो ना, इसमें अधिक से अधिक सूत्रों का इस्तेमाल करिए, ये जरूरी है, ठीक है ना। वही टॉपिक पढ़े जो आप अच्छे से पढ़ रहे हो, यानी वही टॉपिक पर ध्यान दीजिए जो आपका टॉपिक पर, जिस पर पकड़ बहुत बढ़िया है, उस टॉपिक पर ध्यान मत दीजिए जो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। जो आप पढ़े हो उसी पर बहुत बढ़िया से फोकस करिए, ठीक है ना। हर दिन लिखने का अभ्यास करिए, क्योंकि आधा सा नंबर जो मिलता है ना राइटिंग पर मिलता है। किस पर मिलता है भाई? तो राइटिंग पर नंबर सबसे ज़्यादा मिलता है। तो आप राइटिंग पर फोकस ज़्यादा करिए कि राइटिंग सुंदर हो। अगर देखने में पसंद आ जाए, पहले ही अगर सुंदर दिख जाए तो ले ससुरा यहाँ बाढ़ में जाए कोनो तैयारी, यहाँ पहले सुंदर दिख जाए मार ससुरा यहाँ सही है, ठीक है ना। तो अधिकांश लोग सुंदरता पे जाते हैं, तो सुंदरता को ध्यान दीजिए राइटिंग पे। अगर आप पढ़ रहे हो, अगर शादी करने के लिए कहा जाए तो कैसा लड़की खोजोगे? सुंदर लड़की खोजोगे। तो जितने सुंदर लड़की खोजोगे आप, तो जो एग्जामिनर है वो चेक कर रहा है तो उतना ही सुंदर राइटिंग खोजेगा। तो राइटिंग पर ज़्यादा फोकस करिए थोड़ा सा, कि राइटिंग आपका सुधर जाए। पिछले 5 साल का प्रश्न पत्र जरूर देखें, यानी क्वेश्चन बैंक आपको जरूर देखना है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन बैंक है आपके, उस क्वेश्चन बैंक को आपको एक बार जरूर देखना है। क्वेश्चन बैंक को क्या करना है? एक बार जरूर देखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन जो आपके बैंक है उसको आपको ज़रूर देखना है, क्वेश्चन बैंक को, कि 5 साल में प्रीवियस ईयर में कितना
कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। बहुत क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही रिपीट हो जाता है, तो इसको आपको ध्यान देना चाहिए। हर दिन एक मॉडल सेट का अभ्यास करिए। जो भी आप मार्केट में बहुत सारा मॉडल सेट अवेलेबल हो गया है, जैसे BSCB का भी मॉडल सेट अवेलेबल नहीं हुआ है, तो जैसे अवेलेबल होगा हम आपको वीडियो बना के बता देंगे। या फिर टारगेट का एक मॉडल सेट यहाँ पे चालू निकल के आ रहा है सामने, तो उसको भी बना सकते हो आप। तो जो मॉडल सेट है उसको आप रोज़ प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। वह मार्क भरने का अभ्यास करें ताकि गलतियाँ ना हो और आराम से पूरा नंबर मिल जाए। भरने में, गोला को भरने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसको आप अभ्यास करिए, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ देखते हैं कि कितने प्रश्न आएंगे, क्या होंगे क्या नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखो भाई, टोटल जो प्रश्न है वो 100 मार्क के रहेंगे। टोटल जो प्रश्न के जो अंक है वो 100 मार्क के रहेंगे, जिसमें से 70 को थ्योरी का रहेगा, 30 को ऑब्जेक्ट यहाँ प्रैक्टिकल का रहेगा। तो 70 अब यहाँ पे पूरा आपका थ्योरी से है और 30 प्रैक्टिकल से है। तो आपको थ्योरी वाला फोकस करिए, प्रैक्टिकल वाला तो मिल ही जाता है। पदनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल है 70 को, जिसमें से बनाना है आपको 35 को क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दो अंकों के 10 अंकों के 2 प्रश्न रहेंगे। देखिए अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि टोटल जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रश्न पूछे जाएंगे 20 को। लघु उत्तरीय में क्वेश्चन टोटल 20 को पूछा जाएगा, जिसमें से बनाना आपको 10 को है, अधिया करना है। 20 को नहीं बनाना है बल्कि आपको 10 को बनाना है। 20 क्वेश्चन में से आपको 10 का सॉल्यूशन करना है, और 10 का सॉल्यूशन जो होगा ये 2-2 नंबर के होंगे। जो 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके कितने नंबर के होंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 20 नंबर का क्वेश्चन टोटल होगा, ठीक है ना। तो आप इसको भी ध्यान दे के बनाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो टोटल जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो यहाँ पे 5 अंकों के 5-5 अंकों के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न, 6 गो प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 3 गो को बनाना है, अधिया बनाना है, सीधा अधिया जो लिखा रहा है उससे आधा बनाना है। 6 गो क्वेश्चन पूछेगा लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय में। 6 गो क्वेश्चन है जिसमें से बनाना 3 गो है, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो 5 या 15 नंबर का आपका क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय होगा, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। तो यहाँ पे और 35 गो इसका ऑब्जेक्टिव होगा। तो टोटल आप क्वेश्चन को टोटल आप जोड़िएगा, जिसमें से ऑब्जेक्टिव को बनाना है 70 को है। ऑब्जेक्टिव में कितना है 70, जिसमें से बनाना आपको 35 को है। को बनाना है 35 को, ठीक है ना। को बनाना है 35 को। तो टोटल जो क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन में से आपको बनाना को है 70 को में से ऑब्जेक्टिव 35 को बनाना है। लघु उत्तरीय का क्वेश्चन जो है टोटल 20 को रहेगा, जिसमें से बनाना आपको 10 गो है। और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन 6 को रहेंगे, जिसमें से बनाना आपको 3 गो है। 35 नंबर का एक नंबर का मार्क रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 35 नंबर, ठीक है। 10 नंबर का 10 को क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे, तो 20 नंबर। और दीर्घ उत्तरीय को क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, तो 5 का 15 नंबर। टोटल जो नंबर मिलेंगे आपको 15 नंबर के होंगे। कितने नंबर के हो जाएंगे, 15 नंबर का दीर्घ उत्तरीय। तो टोटल आप क्वेश्चन जब जोड़ोगे तो 5 10 के 0 और 3 2 5 1 6 एक हाथ में के 7, टोटल 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा। 30 नंबर प्रैक्टिकल का जुटेगा, आप आराम से पास होइएगा। तब यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। कौन कौन से क्वेश्चन से यहाँ पे कौन कौन टॉपिक से प्रश्न को पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहला जो टॉपिक है आपका ठोस अवस्था। ठोस अवस्था को ध्यान में रखिएगा। ठोस अवस्था में जैसे यहाँ पे अंतराणुक बल वगैरह, ठीक है ना, मौलिक कण वगैरह से क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ पे आएंगे। विलय से, जो विलय पड़े हो आपकी मिश्रण वगैरह, इससे क्वेश्चन आएंगे। विद्युत रसायन से क्वेश्चन आ जाएंगे। रासायनिक जो गति है, रासायनिक गतिकी, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। सतह रसायन से भी क्वेश्चन आएंगे। तत्व को अलग करने का सामान्य सिद्धांत की प्रक्रिया, जैसे क्या मेडलीव का आवर्त सारणी एक अलग है तत्व का बनाने का, यहाँ पे फ्राडे का अलग है, ठीक है ना। यहाँ पे और भी बहुत सारे जितने भी यहाँ पे सारणी है, आवर्त सारणी को एक बार बहुत बढ़िया से आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहा है तत्व को अलग करने वाले सामान्य सिद्धांतों की प्रक्रिया को आप ध्यान में रखिएगा कि तत्व के बंटवारा जब हुआ था तो सबसे पहले कौन किए थे, मेंडलीव भी इसमें आए हुए थे, ठीक है ना। तो आपको इनके सिद्धांतों को पढ़ के जाना होगा, ठीक है ना। वर्ग एक और वर्ग 2, ठीक है ना। वर्ग 1 के तत्व जिससे हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, हीलियम जो होता है 2 वाला होता है, हीलियम का भी है, ठीक है ना। हीलियम जो 18 नंबर वर्ग में आता है। तो इन सभी वर्गों के तत्वों को आपको बढ़िया से पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके साथ साथ
वर्ग 15 के तत्व के बारे में, वर्ग 16 के तत्व के बारे में, वर्ग 17 के, वर्ग 18 के तत्व के बारे में आपको बढ़िया से पढ़ के जाना है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ब्लॉक के तत्वों के बारे में क्वेश्चन आएंगे। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के बारे में आएगा, यहाँ पे जैव के बारे में आएगा क्वेश्चन, बहुलक, दैनिक जीवन, रसायन के बारे में क्वेश्चन आएगा। इसके साथ साथ अल्कोहल, दारू, शराब, जिसका फार्मूला होता है C2H5OH, यहाँ से भी, शराब से भी क्वेश्चन आएंगे आपको। यह भी पढ़ के जाना है कि अल्कोहल कैसे बनता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे रासायनिक यौगिक के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रासायनिक यौगिक यानी फार्मूला क्या होता है। जिसे रासायनिक यौगिक जब दो तत्व का संयोजन होता है तो इसका यौगिक निर्माण होता है। तो ये रासायनिक यौगिक कैसे बनते हैं। पॉलीमर से भी क्वेश्चन आएंगे, एथिलीन से भी क्वेश्चन आएंगे। पॉलीमर और एथिलीन से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको आप बढ़िया से तैयारी करके जाइएगा, यही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा भाई, जो भी क्वेश्चन हो यहाँ पे कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। क्लियर कर लीजिए, 1.5 महीना का समय है, रिवाइज कर लीजिएगा, जरूर आएगा आपसे, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव 70 को में से 35 को करना है, दीर्घ उत्तरीय 6 को में से 3 गो, लघु उत्तरीय 6 को में से 3 गो, दीर्घ उत्तरीय 6 में से 3 गो, और जो 20 में से 10 को करना है वो लघु उत्तरीय है। इसको आप ध्यान में रख के करिएगा, आपका काम बन जाएगा।